इंजीनियरिंग में देखिए, एक बढ़िया डिजाइन बना लेना एक बात है, पर उस डिजिटल मॉडल को असल दुनिया की चीज में बदलना, वो भी बिना गलती के एकदम कुशलता से। हाँ, यहीं पे असल चुनौती आती है। बिल्कुल। और यहीं पर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम अपना काम शुरू करता है। आज हम NX12 के जरिए इसी सफर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। तो ये जो है डिजिटल डिजाइन से असल पुर्जे तक का सफर, मतलब ये पुल कैसे बनता है, क्या क्या होता है इसमें? देखिए, कैम असल में वो पुल है। ये क्या करता है कि कैड में जो डिजिटल डिजाइन बना है उसे लेता है। हाँ। और फिर उसे ऐसी भाषा में, ऐसे निर्देशों में बदलता है जिन्हें मशीन समझ सके। अच्छा। और लक्ष्य बिल्कुल साफ है, क्वालिटी बेहतर हो, लागत कम हो और प्रोडक्शन तेज हो। आजकल के बाजार में ये बहुत जरूरी है। सही बात है, मतलब डिजाइन को सीधे मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करना। तो NX12 में ये शुरू कहाँ से होता है? क्या पहले वो कच्चा माल डिफाइन करते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आपके पास कैड मॉडल तैयार है, आप मैन्युफैक्चरिंग वाले मोड में जाते हैं NX के अंदर। ठीक है। और वहाँ पहला कदम अक्सर होता है ब्लैंक को परिभाषित करना। ब्लैंक मतलब वो कच्चा मटेरियल का ब्लॉक जिससे पुर्जा बनेगा। इसके बाद आप मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब MCS सेट करते हैं। ये मशीन का एक तरह से 0 पॉइंट होता है। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट जैसा। हाँ, बिल्कुल, रेफरेंस पॉइंट। और साथ ही सॉफ्टवेयर को ये भी बताते हैं कि भाई ये हमारा फाइनल पार्ट है और ये हमारा ब्लैंक है। इससे मशीन को सही संदर्भ मिल जाता है। ठीक है, तो मशीन के लिए एक तरह से शुरुआती नक्शा और मटेरियल ये सब तय हो गया। अब कटाई कैसे होगी? मशीन को कैसे पता चलेगा कि कहाँ काटना है, कितना काटना है? उसके लिए हम बनाते हैं ऑपरेशंस। हाँ, आप चुनते हैं कि किस तरह की मशीनिंग करनी है। जैसे मान लीजिए कैविटी मिल, ये किसी ब्लॉक के अंदर खाली जगह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप सही कटिंग टूल चुनते हैं, उसका साइज क्या होगा, किस मटेरियल का बना है वगैरह। हाँ, ये तो जरूरी होगा। और सबसे अहम हिस्सा है टूल पाथ बनाना, मतलब टूल किस रास्ते पर चलेगा। अच्छा। कितनी गहराई तक काटेगा, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सब तय करना होता है। और साथ ही स्पीड्स और फीड्स भी, मतलब टूल कितनी तेजी से घूमेगा और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। ये तो काफी बारीक काम लग रहा है, हर चीज सेट करनी पड़ती है। हाँ, है तो। क्या इसे मतलब असली मशीन पर चलाने से पहले जांचने का कोई तरीका है? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर सिमुलेशन बहुत काम आता है। NX में आप पूरी मशीनिंग प्रक्रिया को अपनी स्क्रीन पर चलते हुए देख सकते हैं, वर्चुअली। अच्छा। हाँ, इससे आप गॉज चेक कर सकते हैं, मतलब ये पक्का कर सकते हैं कि टूल कहीं गलती से ज्यादा गहरा तो नहीं काट रहा या किसी जरूरी हिस्से को छोड़ तो नहीं रहा। इससे न सिर्फ गलतियां पकड़ी जाती हैं, बल्कि जो महंगा कच्चा माल है वो बचता है, मशीन का टाइम बचता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। सिमुलेशन से आप असल में पैसा और समय दोनों बचा रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये पूरा पुर्जा एक ही ऑपरेशन में बन जाता है? एक बार में सब कट गया? नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। प्रक्रिया अक्सर कई स्टेप्स में होती है। स्टेप्स कैसे? जैसे कि रफिंग, फिर सेमी फिनिशिंग और आखिर में फिनिशिंग। रफिंग ये क्या होता है? रफिंग का मतलब है तेजी से ज्यादा जो फालतू मटेरियल है उसे हटा देना। इसमें सतह की फिनिशिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं होता। अच्छा, बस मटेरियल हटाना है। हाँ, मोटा मोटा काम। फिर आती है सेमी फिनिशिंग, जो सतह को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और चिकना करती है। ठीक है। और आखिर में होती है फिनिशिंग। इससे पुर्जे को उसका अंतिम आकार, पूरी सटीकता और बढ़िया सतह क्वालिटी मिलती है। तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे कोई मूर्तिकार पहले बड़े औजार से पत्थर छाटता है, फिर छोटे औजार से बारीकियां बनाता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसा ही। और मजे की बात यह है कि प्रोग्रामर अक्सर समय बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन बना लिया, फिर उसी को कॉपी करके अगले स्टेप के लिए थोड़े पैरामीटर बदल दिए। अच्छा, जैसे कट की गहराई बदल दी या टूल बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। इससे काम काफी तेज और आसान हो जाता है। समझ गया। तो ये सारी प्लानिंग हो गई, सिमुलेशन से चेक भी कर लिया। अब आखिर में क्या निकलता है? वो क्या चीज है जो डिजिटल दुनिया से निकलकर असली मशीन तक जाती है? हाँ, तो जो अंतिम स्टेप है वो है प्रोग्राम जेनरेट करना। प्रोग्राम? हाँ, NX एक प्रक्रिया होती है पोस्ट प्रोसेसिंग। उसके जरिए एक खास फाइल बनाता है, आमतौर पर .ptp एक्सटेंशन वाली। .ptp फाइल? हाँ, इस फाइल के अंदर मशीन के समझने लायक कोड होता है, जैसे G कोड और M कोड। अच्छा, ये G कोड M कोड सुना है मैंने। हाँ,
तो जी कोड बताता है कि टूल को कहाँ जाना है, कैसे काटना है, किस रास्ते पर चलना है। और एम कोड मशीन के दूसरे काम कंट्रोल करता है, जैसे स्पिंडल चालू करना, बंद करना, कूलेंट चालू करना। हाँ, कूलेंट वगैरह। बिल्कुल, वो सब कंट्रोल करता है। यही कोड है जिसे सीएनसी मशीन समझती है और फॉलो करती है, और आपका डिजिटल डिजाइन हकीकत बन जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कैम डिजिटल डिजाइन को लेता है, उसे काटने तराशने की पूरी योजना बनाता है, सिमुलेशन से उसे जांचता परखता है और फिर मशीन के लिए बिल्कुल सटीक निर्देश तैयार करता है। वाकई ये तो आज की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि क्या बनाना है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि उसे सबसे अच्छे, सबसे कुशल और सटीक तरीके से कैसे बनाया जाए। क्वालिटी और लागत दोनों कंट्रोल में रहें। और एआई और बेहतर होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, भविष्य में कैम प्रोग्रामिंग में इंसानों का रोल कैसे बदलेगा? क्या कभी ऐसा होगा कि मशीनें खुद ही अपने लिए प्रोग्राम लिख लेंगी? सोचने वाली बात है।